हेलो दोस्तों, आज है डे 2 और सुबह के 4 बज रहे हैं। अलार्म ने अटैक किया और मैं तुरंत उठ गया। फटाफट रेडी हुआ। सो गाइस, वी आर ऑल सेट। टाइम इज 4:80। एवरीथिंग इज रैप्ड अप। बस एप्पल खाते, बाकी सामान बांध के निकलते। शूज़ पहने, होटल का चेकआउट किया और मिशन राइड टू इंदौर ऑफिशियली स्टार्ट। फिर बाइक्स पे बैग लोड किए, एक एक करके दोनों बैग्स को बंजी कॉर्ड से टाइट किया। टैंक बैग लगाया, गूगल मैप सेट किया स्पेयर फ़ोन पे और जैसे ही सब रेडी हुआ एग्जैक्टली 5 बजे निकल गया। सुबह का टाइम ही अलग होता है। रोड्स खाली, हवा ठंडी और वाइब फुल पीसफुल। बस मैं, मेरी बाइक और हाईवे। थोड़ी देर में जयपुर दियोली हाईवे आ गया और 1 घंटा ऐसे निकल गया जैसे पता ही नहीं चला हो। उस टाइम क्लाउड्स में जो लाइट दिख रही थी ना, लगा जैसे कोई गैलेक्सी चल रही हो ऊपर। अंधेरा चीरते हुए उजाला निकल रहा था। क्या ही सीन था भाई। पिंक और ब्लू स्काई का कॉम्बिनेशन एकदम नेक्स्ट लेवल। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी वॉलपेपर के अंदर घुस गया हूँ। पॉजिटिव एनर्जी का ओवरलोड हो गया था। दिल में बस एक ही बात, आज का दिन तो मस्त होने वाला है। जैसे जैसे लाइट बढ़ गई मैं और स्माइल कर रहा था। और जब वो मॉर्निंग वाले पिंक क्लाउड्स आए ना, हाय, उससे परफेक्ट मॉर्निंग शायद हो ही नहीं सकती थी। थोड़ा रुक कर सनराइज़ एंजॉय किया, पानी पिया, थोड़ा सा स्ट्रेच किया। टाइम हो गया था 6:15। फुल सुकून मोड ऑन। कहीं मिलता है ऐसा व्यू रोज़। यही मोमेंट तो होता है राइड का असली मैजिक। फिर वापस बाइक स्टार्ट की। 650 के अराउंड पेट्रोल रिफ्यूल कराया ताकि सफ़र बिना टेंशन के चले। और तब देखा स्काई, लाइट ब्लू विथ क्लाउड्स। पूरा फॉरेन कंट्री वाला फील आ रहा था। वेदर को देख के लग रहा था आगे क्लाउडी रहेगा और बारिश का चांसेस भी है। आज का पहला डेस्टिनेशन है कोटा, जो कि राजस्थान के अंदर है, और हम कोटा होके ही जाएंगे। वहाँ मेरा एक दोस्त है। प्लान था मिलने का, लेकिन लगता है टाइमिंग टाइट है। मिल पाया तो ग्रेट, वरना नेक्स्ट ट्रिप में पक्का। फाइनली सूरज की तेज किरण क्लाउड्स के बीच से निकलते हुए, क्या मस्त गोल्डन लाइट है। रोड के साइड में एक छोटी सी रिवर चल रही थी, जैसे मेरे साथ ही वो ट्रैवल कर रही हो। थोड़ा ध्यान से देखा मैंने तो ये रिवर में थोड़ी अजीब सी बात थी, इसीलिए मैंने ब्रेक मारा और स्टॉप लिया। हेलो गाइस, तो कोटा पहुंचने में ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर बचे हैं। मैं इसलिए रुका हूँ, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो ये साइड में आपको दिख रही है ना नहर, ये मैं पूरे रास्ते देखते आ रहा हूँ और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कमल लगे। लेट मी शो यू गाइस। तो ये बहुत दूर से मतलब देखते आ रहा हूँ। तो मैंने कुछ लोगों को देखा तोड़ते हुए भी। मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, एक वो दिख रहा है, ऐसे ही कई और लगे, वो लगा है और रास्तों में दिखते रहेंगे। कहीं कहीं बहुत सारे एक साथ लगे, कहीं कहीं थोड़े से लगे। तो मैंने कभी देखा नहीं ऐसा। इतना प्यारा लग रहा है, नहीं ले पाएंगे लेकिन नहीं पाएंगे। वेदर काफ़ी अच्छा है, क्लाउडी है वेदर पूरा। आई होप ऐसे ही रहे पूरे दिन। एंड द टाइम इज़ अराउंड 8 o'clock। वेदर काफ़ी क्लाउडी है। आई एम हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, कोटा के लिए तो बाकी है, लेट्स गो फॉर इट। ब्रेक के बाद फिर हम फुल जोश में निकल पड़े, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का बजट वर्जन।
दियोली क्रॉस कर लिया और कोटा अब सिर्फ 90 किलोमीटर दूर। राइड चल रही थी मस्त, हवा एकदम मूवी सीन जैसी लग रही थी। ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए थे राइड करते हुए। पेट ने बोला बॉस अब कुछ खिलाओ। तो अब जो भी होटल दिखेगा वहाँ मैं रुक जाऊँगा, और एक रेस्टोरेंट दिखा और वहीं रोक लिया मैंने। सामने दिया है स्टॉप अभी पलक रेस्टोरेंट एंड रिसोर्ट में। लैपटॉप बैग को अपने पास लेके आ गया क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ और बाकी बैग्स वहीं बाइक पे रहने दिए। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ग्रास पे बैठ गया। मैंने कुछ देखा यहाँ पे, यहाँ लगे हैं बट्टे। लोग दिखाता हूँ मैं, ये रबटा वैसे और लगे होंगे, बहुत बढ़िया है, एक सेक्शन है पूरा। और गेस करो मेरी बैग की सिक्योरिटी कौन कर रहा था? दोगेश, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है भाई। ऑलमोस्ट कह सकते हो 730 आवर्स का ट्रैवल बाकी है अभी भी, और अभी कोटा भी नहीं पहुँचे हम। फिर उससे पहले फर्स्ट चाय स्टॉप चाहिए था मुझे, तो वो लिया है मैंने। सुबह से चाय नहीं पी है। एंड वेदर काफ़ी अच्छा है। ऐसा ही रहे वेदर पूरे सफ़र में, मज़ा आ जाएगा। और अभी टाइम हो रहा है आई गेस 9 o'clock। कैमरा चल रहा है अब, बट हाँ आई गेस 9 o'clock हो रहा है सब लोग। बस फिर फटाफट यहाँ नाश्ता करते, एक हद तक फ्रेश भी हो लेंगे, पीछे वॉशरूम भी है, फिर निकल जाएंगे। फिर ज़्यादा स्टॉप नहीं लूँगा मैं, मोस्टली कोई स्टॉप रहेंगे बस, कोई ज़्यादा नाश्ता नहीं। बेसिक सी चीज़ खाने के लिए है मेरे पास, प्रोटीन बार है और पानी तो यहाँ से ले लिया है। आई डोंट थिंक मुझे और कुछ चाहिए होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टॉप लूँगा खाने के लिए भी, खासकर तो टाइम वेस्ट होगा। चलो वो तो होगा ही होगा, बट टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा और मैं ज़्यादा चाहता नहीं कि मैं जल्द से जल्द पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत लंबा है ना एक्चुअल में। फॉर दैट रीज़न खाता हूँ अगर मैं खाना, तो हो सकता है कि मुझे नींद भी आए। सो ट्राई करेंगे कि अवॉइड करेंगे खाना। नींद भी पूरी नहीं हुई है अच्छे, आई मीन कितना 4.5 आवर्स, 5 मैक्स 5 घंटे की नींद हुई है बस। ठीक है, कोई नहीं, फटाफट नाश्ता करते हैं। कुछ बच्चे बाइक को देखकर वाह भाई वाला एक्सप्रेशन दे रहे थे। सच कहूँ तो बाइक चाहे किसी को पसंद आए ना आए, बच्चे तो हमेशा फ़ैन निकलते हैं मेरे बाइक के। फ्रेंडली होटल मारक दूँगा, एक फ्रेंडली डॉग, और इसका नाम है दिल्ली। है दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। खाने में कुछ नहीं देखना, मेरा क्या खा लिया। तो फटाफट नाश्ता करते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा पोहा है कंपेयर टू जो इंदौर में मिलता है, के लिए आई होप खाने में अच्छा हो। मैंने स्पेशल बनाया है मेरे लिए, तो ख़त्म हो गया था पोहा, और पोहा बहुत अच्छा लग रहा है। इतना खा के मुझे नहीं लग रहा कि मैं लंच की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। यार मैं भूखा भी हूँ, इस वजह से भी अच्छी लग रही मुझे। फटाफट मैं ख़त्म करता हूँ इसे, फटाफट खाते इसे, हाँ ठंडा हो जाएगा ये। हमारी चाय आते हुए थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आएगा।
ढाबे को अलविदा बोलते हुए अब फिर से राइड शुरू। मैं 60 to 70 किलोमीटर की स्टेडी स्पीड में गाड़ी चला रहा था और गोप्रो की रिकॉर्डिंग बंद करने ही वाला था, तभी ये हुआ। Okay. बाल बाल बच गए। एक्चुअली भैंस का बछड़ा रोड क्रॉस कर रहा था और ट्रक भी इधर ही चल रही थी, तो ट्रक भैंस को बचाने के लिए उसने मेरी तरफ मोड़ दी और लकीली स्पेस थी कि मैं निकल गया। बाल बाल बचे। फिर बैक टू नॉर्मल एंड कंटिन्यू किया राइड। अब वेदर क्लाउडी लग रहा है पर अभी भी सनी है। किशोरपुरा टोल क्रॉस किया। कोटा 60 किलोमीटर दूर है। राइड चलती रही और अब 40 किलोमीटर बचा है और सामने एक टनल आया है। वाओ क्या वाइब है, ठंडी, ह्यूमिड, थोड़ी डार्क और हल्की सी हॉरर वाली फीलिंग आ रही थी। ये टनल का नाम है बूंदी टनल। अंदर थोड़ा बाउंसी रोड है, या तो रोड हिल रहा है या तो मैं ज़्यादा तेज चला रहा हूँ। टनल से बाहर आया तो रिलीफ मिला। आगे जाके देखा ग्रीन मिडोज, ओपन स्काई और एक केबल ब्रिज। उफ क्या व्यू है। 2 बड़े टावर ब्रिज पे लिटरली गूस बम्स आ रहे थे। ब्रिज क्रॉस करते ही एक होटल दिखा, होटल पद्मावत। नाम सुनकर ही हिस्टोरिकल फील आ गई। और तभी बारिश स्टार्ट। हेलमेट पे बूंदें पड़ने लगी। सोचे बाइक भगा के निकल जाता हूँ, बट फिर स्टॉप ले ही लिया। टिपिकल राइडर मूव। बारिश थोड़ी देर में हल्की हो गई और फिर से चल दिया मैं। आगे रोड ऑलरेडी वेट था। फिर कुछ देर बाद आगे बिल्कुल बारिश नहीं और एक नया टोल प्लाजा आ गया और मैंने अपना सेकंड स्टॉप लिया। 11:30 एंड कोटा क्रॉस कर चुके हैं। इंदौर 390 किलोमीटर्स लेफ्ट, जो कि काफ़ी है। मैप के हिसाब से बोल रहा है 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। आया था और लग रहा है कि 8 घंटे लग ही जाएंगे। मैप के हिसाब से 6 घंटे लगेंगे, बट आई थिंक कम से कम 8 घंटे लग जाएंगे अगर स्टॉप लूँगा तो। स्टॉप भी ज़रूरी, कंटिन्यूस राइड नहीं कर सकता। एंड वेदर चेक अच्छा है। बीच में बारिश हुई थी एंड अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बट बादल क्रॉस हो चुके हैं, बट बादल ऊपर उधर जा चुके हैं। सो टिल नाउ चलो फटाफट चलते हैं। ब्रेक हो गया है, ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। चलो चलते हैं आगे। ब्रेक के बाद फिर हमने अपनी बुलेट ट्रेन जैसी राइड कंटिन्यू करी और रास्ते में पड़ा बिजासन माता मंदिर, जो कि कोटा बॉर्डर पे है। और वहाँ थोड़ा ट्रैफिक मिला, पर कोई बात नहीं, राइडर हूँ, पैशंस लेवल हाई है मेरा। रास्ते में मिली सरोज बस, जिसका पीछा मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था। फुल चेज सीन चल रहा था हाईवे पे। रोड डबल लेन थी और साइड में दिखी एक पुरानी हवेली। देख के लगा यहाँ तो रात में भटकती आवाज़ें आती होगी। हॉन्टेड लग रहा था देख के। फिर देखा ट्रक के अंदर ट्रक, मतलब इंसेप्शन वाला मूवमेंट हो गया। और ऊपर से बंदर भी रोड पे वेलकम डांस कर रहे थे। ट्रैफिक चल रहा था धीरे धीरे, क्योंकि डबल लेन थी। 2 व्हीलर होने का अपना ही स्वैग होता है। थोड़ा गैप मिला तो निकल गया साइड से, जैसे वीडियो गेम में शॉर्टकट मिल गया हो। लेकिन रोड भी ऐसी मिली जैसे बाइक और हम दोनों का टेस्ट ऑफ पैशन चल रहा हो। और फाइनली 4 लेन हाईवे के दर्शन हो गए।
इंदौर अब 260 किलोमीटर दूर। वेदर ने फाइनली बदल लिया है मूड। हवा में थोड़ी फिल्मी बारिश वाली फीलिंग आने लगी और हाँ, बारिश भी हो गई। पर कुछ देर बाद वेदर खुल गया और हमने एक और टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया। हेलो गाइस, चेक इन अगेन। एमपी में इंटर कर चुके हैं एंड 250 किलोमीटर्स अराउंड बाकी है इंदौर। सो जो बिफोर पहले बता रहा था 400 किलोमीटर्स, बट मैप में बहुत कम शो हो रहा था एक्चुअल में। बट जो बोर्ड्स थे, साइन बोर्ड, उनमें 400 किलोमीटर लिखा था और ऐसे मैप में अराउंड 290 किलोमीटर दिखा रहा था। बट मैप सही निकला। तो जब एक में भी पता नहीं कोई अलग रूट आया तो वहाँ पे सही हो गया। आई गेस हो सकता है वो हाईवे के लिए होगा। टायर्ड नहीं हुआ हूँ इतना, आई गेस आराम से इजीली ड्राइव कर लूँगा। सो आधे ज़्यादा सफ़र हो चुका है एंड वेदर बीच में फ्लक्चुएशन होता रहा। तो अभी तो वेदर अच्छा है, क्लाउडी है, बढ़िया है। बाल ऐसे उड़ गए हैं, मैग्नेटिक हो चुके हैं। वहाँ रुक कर पानी पिया, एक प्रोटीन बार खाया, हाफ अभी के लिए और हाफ बाद के लिए। थोड़ा थोड़ा खाते रहो, बस एक और इसके बाद। फेस वाइप से मैंने अपना असली चेहरा दिखाया क्योंकि ड्रेस ने तो मेकअप कर दिया था फ्री में। जैकेट पहनी और फिर निकल पड़ा सफ़र पे। वाह, वेदर बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसे क्लाउड रहे तो हमेशा वेदर अच्छा ही लगेगा। 4 आवर्स मतलब 5 घंटे का रास्ता है एंड 253 किलोमीटर्स। तो बाय 5:30 पहुंच सकता हूँ मैं, बट ब्रेक लूँगा तो उसके हिसाब से लेट तो होगा। ठीक है। रास्ते के ये सीन इतने ड्रीमी है, लगा कोई बॉलीवुड शूटिंग चल रही हो। अब लेफ्ट लेना है इंदौर के लिए। ये झालावाड़ टू उज्जैन का रूट है। पेट्रोल भरवाया और वहीं बाइक गिर गई। ग्राउंड अनइवन था। बाइक बोली थोड़ा रेस्ट ले लूँ क्या। कुछ देर तक स्टार्ट नहीं हुई, लगा जैसे पेट्रोल पाइप में एयर बबल आ गया हो। फिर स्टार्ट हो गई। थोड़ा ड्रामा तो हर जर्नी में चाहिए ना। थोड़ी देर बाद वेदर डार्क होने लगा, क्लाउड फुल ब्लैक, लग रहा था स्टॉर्म इज कमिंग, जैसे कोई मार्वल का सीन है। और ब्रो, ये व्यू मतलब सीरियसली इतना खूबसूरत है। ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स, ग्रीन मिडोज, एकदम एनीमे वाइब। एक छोटा स्टॉप लिया, गोप्रो को हैंडल पे माउंट कर दिया। और एक टोल प्लाजा क्रॉस करते ही विंड मिल्स वाले व्यू। पूरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। टीवी पे देखता था, अब सामने ये लाइव है। लेफ्ट में विंड मिल्स, राइट में विंड मिल्स, मैं बीच में। फुल हीरो एंट्री सीन। इंदौर अब 130 किलोमीटर बचा है और विंड मिल्स अभी भी साथ दे रहे हैं। लगता है फैंस मिल गए राइट के। रोड वेट था, मतलब बारिश पहले गिर चुकी थी। तो फिर लिया मैंने अपना 3rd चाय ब्रेक, और वो भी विंडमिल्स के किनारे। एकदम वाइब सेट थी। चाय, हवा, व्यू और मैं, परफेक्ट कॉम्बो। आगर क्रॉस कर चुका हूँ एंड उज्जैन के लिए निकल चुके हैं। आई गेस टोटल 160 किलोमीटर बचा है और ये भी जल्दी कवर हो जाएगा। ओ भाई, मकोड़ा आ गया।
वेदर अच्छा था, अभी पानी गिरा है, जस्ट चमक शाइन कर रहा है रोड। बस फटाफट इतना लगता है कि लंबी राइड में हाल तो होता है, दुख जाते हैं। टाइम 3:30 हो चुका है। नथिंग स्पेशल, बस चाय पी और एज यूजुअल प्रोटीन बार खा रहा हूँ। तो ऑन द वे बहुत अच्छा व्यू था ये विंड बीच का, क्लाउड्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ये विंड मिले ऐसे बहुत सारे रास्ते में थे। थोड़ा चिल किया, सीन एंजॉय किया और फिर चल दिया। उज्जैन सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया था। रास्ते में कुछ बच्चे मिले, उनके फेस पे स्माइल देख के दिल खुश हो गया। ऊपर क्लाउड्स देखो, लग रहा है वेदर अब कुछ कमाल दिखाएगा। कोई का अपडेट, बहुत खतरनाक पानी गिरने वाला है। अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे का सफ़र बाकी है। उज्जैन नहीं आया है और मैं डर इसलिए रहा हूँ कि आगे पानी गिर रहा है कंफर्म है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे लैपटॉप बैग को मैंने पैक नहीं किया है तो मैं उसे पैक कर रहा हूँ, प्लास्टिक स्टोरेज बैग, तो उसे यूज़ करूँगा। तो फटाफट करते हैं पैकिंग। ये बरसात यहाँ भी हो सकती है। तो टाइम इज़ 4 o'clock, एग्जैक्ट 4 o'clock राइट नाउ। फिर मैंने सही डिसीजन लिया, बैग्स को कवर कर दिया प्लास्टिक बैग से। और देखो कैमल्स भी इंजॉय कर रहे हैं रेन। मुझे लग रहा है सभी रोमांटिक मोड में हैं। बारिश लगातार चल रही थी, ग्लव्स उतार दिए क्योंकि वो भी स्विमिंग कर रहे थे। एक और टोल क्रॉस किया और उज्जैन सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। बस अब दिल कह रहा था बस थोड़ा और एडवेंचर बाकी है मेरे दोस्त। गाइस इट्स 5:30 और अभी भी 140 मिनट बाकी है इंदौर पहुंचने में। बस मैंने अभी ब्रेक लिया था, मैंने पॉलीथीन लगाई थी प्लास्टिक लगी, वो हटा दी इस पर ताकि इजीली मैं बैठ पाऊँ। मैं वो बैठने में दिक्कत आ रही थी। और अब बारिश भी नहीं हो रही हो, मौसम खुल गया। आई गेस रात आगे 2 घंटे में भी शायद बारिश ना हो, अच्छी बात है। इंदौर सिर्फ 71 किलोमीटर बचा है और ऊपर से मुझे ये मेन रोड भी बदलना पड़ा। शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है आगे। गूगल मैप बोला रोड चेंज कर ले वरना रिग्रेट होगा। तो फिर हमने लिया ट्रेन वाला रोड। ट्रेन भी एकदम स्टाइल में निकल गई और हमने भी वहाँ पे रोड क्रॉस कर लिया फटाफट। ये रोड तो पूरा ऑफ रोड एडवेंचर है, पर आगे जाके रोड ने अपनी इज्जत बचा ली, थोड़ा स्मूथ हो गया। उज्जैन बाईपास से निकल गए हैं और अब सीधा देवास की तरफ जा रहे हैं। वेदर में थोड़ी पिंक क्लाउड्स वाली मॉर्निंग वाइब आ रही है, पर क्लाउड्स बोले हम पिंक नहीं होने वाले, हमारा मूड नहीं है। एक और टोल प्लाजा क्रॉस किया और सीधा बाईपास लिया इंदौर के लिए। अब इंदौर सिर्फ 43 किलोमीटर दूर है। ये ब्रिज देखो, फुल डिफरेंट स्वैग में बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। देवास को बाय बाय करते हुए हम इंदौर के बाईपास पे निकल पड़े। हम लोग ऑलरेडी बाईपास पे घूम रहे हैं और ये वो ब्रिज है जहाँ से इंदौर की ग्रैंड एंट्री स्टार्ट होती है। बस फिर क्या, ट्रैफिक ने वेलकम कर दिया एकदम स्टाइल में। स्वागत नहीं करोगे हमारा? सर्विस लेन पे भेज दिया जहाँ पे पूरा कीचड़ वाला एडवेंचर मोड ऑन है। मुझे तो ऐसा लगे जैसे बाइक ने मेरे को देखा और बोला भाई ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ, बहुत गंदी हो रही है ना। फाइनली स्मूथ रोड मिला और मुझे लगा इंदौर का म्यूज़िक बज रहा है। इंदौर सिटी का बोर्ड देखकर लिटरली दिल गार्डन गार्डन हो गया और बोर्ड पे लिखा था वेलकम टू इंदौर, सिटी ऑफ पोहा, क्लीनलीनेस एंड क्रेजी ट्रैफिक। और लेफ्ट साइड में था TGB, द ग्रैंड भगवती पैलेस 5 स्टार होटल। और थोड़ा आगे फिनिक्स मॉल, जो सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट मॉल है।
हमें लेना है पिपलियाना रूट। आसमान एकदम इंस्टाग्राम फिल्टर जैसे ब्लू लगने लगा। फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड। 2 दिन की क्रेजी राइड कंप्लीट। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने दोस्तों को बताया भी नहीं। भाई शायद इमोशनल हो जाए, आई डोंट नो। अब बस उसके बाद नेक्स्ट एडवेंचर रेडी है। ज़िंदगी में जो भी करना है बस कर दिखाना है। फाइनली रीच्ड। हालत गाड़ी की हालत दिखाता। बाइक की हालत देख के लग रहा था कि ये बिल्कुल मड स्कल्पचर बन चुकी है। मज़ा आ गया यार, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो हम आ गए हैं 6:30 तक। गूगल के टाइमिंग को बीट करते हुए 6:40 बता रहा था, मैं 6:30 में कंप्लीट कर लिया। आई गेस 12 घंटे लगे। 5 बजे से निकले, 6 बजे, 13 घंटे। शूज़ देखो, बैग देखो, सब कितने गंदे हो गए हैं। अब नेक्स्ट डे मैं फुल इसकी वॉश करवाऊंगा, फुल पॉलिश, पूरा स्पा करवाऊंगा बाइक का। सो गाइस स्टे ट्यून, नेक्स्ट इंडोर वीडियोस में मिलते हैं। तब तक के लिए चाय पियो, बाइक चलाओ और लाइफ एंजॉय करो। बाय।